स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। मैं हूं चीनू शुक्ला और अभी मैं जगन्नाथपुरी में हूं और आज मैं जाने वाली हूं कोणार्क सन टेम्पल। तो यहां से कोणार्क सन टेम्पल की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और मैं अभी पहुंच चुकी हूं बस स्टैंड। यहां आप पूरी जगन्नाथ मंदिर से बस स्टैंड आ सकते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आप रिक्शा या ऑटो से आ सकते हैं। 10-10 रुपये में आपको कोई भी बस स्टैंड तक छोड़ देता है और उसके बाद बस स्टैंड से आपको यहाँ बहुत सी बसेस मिल जाएंगी जो डायरेक्ट कोणार्क टेम्पल तक जाती हैं। तो चलिए अब अपने इस खूबसूरत सफ़र को शुरू करते हैं। तो मेरे साथ इस व्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहें। मैं आपको पूरा कोणार्क टेम्पल आज दिखाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ बस में। तो देखिए मैं बस में बैठ चुकी हूँ और 5 से 10 मिनट में ये बस निकलने वाली है। यहाँ पे आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1-2 बसेस जाती है, 5-10 मिनट के अंतराल में यहाँ बसेस चलती रहती हैं। तो देखिए यहाँ बस ने मुझे उतार दिया है और यहाँ से पूरी स्ट्रीट लगी हुई है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं और यहीं से 300 मीटर चलने के बाद टेंपल आ जाएगा। तो चलिए टेंपल की तरफ। ये मैंने पता किया अभी, ये 120 का है और ये भी। चलिए आते हुए लेते हैं। ओके थैंक यू। थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये देखिए किस तरीके की पूरी मार्केट आ जाती है। मैं अभी वहाँ से वॉक करती हुई आई हूँ और वहाँ से कंटिन्यू शॉप्स थी और यहाँ पे भी देखिए आप कितनी बड़ी खाने पीने की भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं यहाँ और शॉपिंग के लिए तो ये मार्केट बहुत ही अच्छी है। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली वालों के लिए यहाँ से बहुत सारी यूनिक चीज़ें ले जा सकते हैं और प्राइस भी कुछ ऐसे ज़्यादा मुझे खास नहीं लगे। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे और बार्गेनिंग हमेशा मतलब काम आती ही आती है और ऐसा नहीं है कि एक फिक्स रेट है। बार्गेनिंग करके आप आराम से अपने रेट के अकॉर्डिंग यहाँ से बहुत सी यूनिक चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ जैसे जगन्नाथपुरी में तो फॉरेनर्स कम थे उस साइड, लेकिन इस साइड बहुत फॉरेनर्स भी हैं। तो चलिए अब मंदिर को विजिट करते हैं। देखिए यहाँ पे ना काजू की भी बहुत सी वैरायटी है। आप ये देख सकते हैं किशमिश के पैकेट ऐसे पैक हुए हुए। भैया क्या प्राइस है इसका? 150 और काजू के 500 600 स्टार्टिंग 500 से है 450 और चेरी 150। तो यहाँ पे एक नहीं ऐसी बहुत सी मार्केटें हैं जहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स भी है, स्पेशली काजू तो आपको बहुत मिलेगा। आप सामने भी देख सकते हैं बहुत सी ऐसी मार्केट लगी हुई है। तो देखिए हम पहुँच चुके हैं 13वीं शताब्दी के वास्तुकला का चमत्कार देखने के लिए। ये है मेरे पीछे सन टेम्पल। इसको राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो चलिए अंदर देखते हैं और पता करते हैं कि टिकट का प्राइस कितना है और उसके बाद मैं आपको पूरा कोणार्क टेम्पल घुमाऊंगी। तो चलिए आइए पहले टिकट ले लेते हैं। पता है इसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है क्योंकि जब समुद्र से नाविक आते थे ना तो दूर से ही इसके ब्लैक कलर को पहचान लेते थे, तो इसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। कितने प्राइस? मैं घर में लेकर आया ना मैडम। देखिए 5 मंदिर, 24 पहिया, 7 घोड़ा, मैग्नेट, सूर्य का पत्नी, छाया, मैया, सनडाइल,
12 साल का लड़का कहाँ कूदा है, प्रतिमा, आपका सोंडाइल सारी बताना है। अच्छा, कितने? अब कितना आदमी है? 2 लोग हैं हम लोग। 1 से 4 आदमी तक 550 होते। अब 500 लेंगे। 5 मंदिर, 24 पहिया, 7 घोड़ा, मैग्नेट, प्रतिमा, जमीन बरा करें। ठीक। और टिकट आपको लाइन कर देना पड़ेगा। तो इधर है टिकट काउंटर, तो अभी हम पहले टिकट ले लेते हैं। तो लाइन तो अभी बहुत लंबी लगी हुई है। और अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट गाइड करते हैं तो 4 पर्सन अगर उनके थ्रू घूमते हैं तो 550 वो लेते हैं, और वो पूरा मंदिर का आपको हिस्ट्री बताएंगे और पूरा मंदिर आपको घुमाएंगे, और उसमें टिकट्स भी इंक्लूड है। तो देखिए, मैं टिकट लेके आ चुकी हूँ। 40 रुपीज़ यहाँ पर इंडियंस के लिए प्राइस है, फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़ है पर पर्सन एंट्री। अब मैंने टिकट ले लिया। अब यहाँ से टिकट चेक कराने के बाद हम लोग टेंपल को विज़िट करते हैं। और यहाँ से मैंने 2 टिकट मैंने लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे 10-10 के 2 नोट भी ले लिए। इनके बारे में मैं आपको अंदर चल के बताऊँगी कि मैंने 10-10 के क्यों लिए, 20 का क्यों नहीं लिया। आपको यहाँ पर विंडो से ये नोट मिल जाते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए पहले हम लोग टिकट चेक करा लेते हैं। गाइड ले लो भाई, जानकारी भी ले लो। गाइड, मंदिर गाइड। और अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो आप यहाँ गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से टूर ग्रुप भी आ रखे हैं, आप उसमें एक गाइड बुक कर सकते हैं और हिस्ट्री को पूरा डीप तरीके से समझ सकते हैं। और वैसे तो गूगल और हर जगह हिस्ट्री है ही, लेकिन अगर आप बिल्कुल डीप हिस्ट्री समझना चाहते हैं तो यहाँ गाइड ले सकते हैं। वो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे धूप तो काफ़ी तेज़ है, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरण यहीं पर ही पड़ती है। तो जब भी आए यहाँ मॉर्निंग के टाइम पे ही आएँ, दोपहर में तो यहाँ पे इग्नोर ही करें, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। और यहाँ पे आने का सबसे अच्छा टाइम तो यही है, नवंबर से लेके फ़ेब तक आप आ सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये जो आप सामने मूर्तियाँ देख रहे हैं ना, ये 8 से 9 फीट ऊंची है। और सबसे अलग बात, ये एक ही बड़े पत्थर को काटकर बनाई गई है। इनका वजन लगभग 20 से 25 टन बताया जाता है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एक शेर है, उसने एक हाथी को दबा रखा है, और उसके नीचे एक मनुष्य है। इसका मतलब ये है कि शक्ति और अहंकार अंत में मनुष्य को दबा देते हैं। दो मंदिर में एक मंदिर बचा है। ये जो मंदिर प्रार्थना मंदिर बचा है, प्रार्थना मंदिर समझ रहे हो ना, भक्तों का जगह। और इसका पीछे था गर्भगृह, 227 फुट मंदिर, ये 127। हमारे शरीर आप जानते हो 3 पार्ट है। ये मंदिर भी नजर करो, बाल्य अवस्था, जुगावस्था, वृद्धावस्था। देखो ऊपर भजन कीर्तन, ये मुख्य तरलता, जानवर, मनुष्य, ऋषि, राक्षस सबके ऊपर सर बता हुआ है। बाल्यावस्था, जुगावस्था, वृद्धावस्था। दिग्विजय रथ है ना मन में, शरीर में जो भी प्रश्न है उसका आंसर ये साइड पर 4 घोड़े, वो साइड पर 3 घोड़े। 7 घोड़े 7 दिन 7 रंग मानते हैं। ये साइड पर 4 शेर बचा है, उनमें एक घोड़ा बचा है। ये मंदिर के जो मेन मंदिर था टूट गया। पोर्तुगाल लोगों ने 1650 में ये मंदिर को लूटपाट कर दिए। मंदिर के ऊपर, मेन मंदिर के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर 53 टन का एक चुंबक था। जो चुंबक समुद्र में जितने शिप यातायात करते हैं, जहाज यातायात करते हैं, प्रत्येक जहाज में कंपास है ना, वो कंपास को ये चुंबक मिसगाइड करता था, अपनी तरफ शिप को खींच लेता था। तो इसीलिए पोर्तुगाल लोगों ने 1650 में ये मंदिर को खंडित कर दिए। खंडित मंदिर में पूजा पाठ। तो यहाँ पर एक घटना भी हुआ था। देखो
1200 कारीगर 12 साल समय लेके मंदिर को संपूर्ण करो तो सत्या पत्थर, ये पत्थर का नाम सेडिमेंट्री रॉक याद रखोगे। हम यहाँ पर सैंडस्टोन बोलते हैं, थंडरलाइट स्टोन बोलते हैं। हाँ, और ये पत्थर के अंदर जो काला काला लोहा पलटे हैं। ये पत्थर के अंदर 30, 40, 50, 60% लोहा है और ये पत्थर जॉइंट हुआ है लोहे के नाम से और चौकट जैसे लोहे बीम मिडिल में, देखिए लोहे बीम ये द्वार के ऊपर और यही द्वार देखे फोकस जाता था। मैंने बोला ना फोकस किरण से आता था, पहला प्रकाश उदय प्रकाश। आप वर्तमान ये मंदिर में सूर्य का तीनों मूर्ति रखोगे आगे जाके, यंग टाइम, मिडिल टाइम, ओल्ड टाइम, प्रभात सूर्य, मध्याह्न सूर्य, अस्त सूर्य। लेकिन उदय सूर्य आज अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में वो ले गए, समझ रहे हो ना। चुंबक ले गए, सोने कलश ले गए। वर्तमान आप ओनली एक परिक्रमा करोगे। यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। लेकिन आप जानते हो ये मंदिर को यूनेस्को डिक्लेयर किए वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 में। ये मंदिर 7 अजूबा में था, 7 अजूबा। आज 7 अजूबा में ताजमहल को जानते हो। ताजमहल पहले कौन मंदिर था जो मंदिर को आज आप घूमने के लिए आई हो। 1940 तक ये मंदिर था। 1940 में ब्रिटिश लोग ये मंदिर को काट के ताजमहल को कर दिए 7 अजूबा में। तो ये रथ का नाम याद रखें। तो देखिए ये थे एक टूरिस्ट गाइड जो एक पूरे ग्रुप को लेके आ रखे थे और वो पूरा हिस्ट्री समझा रहे थे। हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें भी अपने ग्रुप में शामिल किया और जो मैंने आपको हिस्ट्री आगे उनके थ्रू पता करवाई है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे गाइड्स हैं जिनको आप कर सकते हैं, वो आपको समझा सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने, आपने सुन ही लिया होगा, उन्होंने बताया था कि आप यहाँ पर प्रार्थना मंदिर बचा है और खंडित हो चुका है मंदिर, तो यहाँ पर खंडित मंदिर में तो पूजा हो नहीं सकती है। तो देखिए यहाँ से मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है और उस टाइम पे ये कितना खूबसूरत हुआ करता था। और मुझे आज एक बात यहाँ पे आके पता चली है कि ये 7 अजूबों में मंदिर आया करता था। जहाँ पे आज ताजमहल है, पहले सन टेम्पल उसमें हुआ करता था। वीं शताब्दी में एक आक्रमणकारी ने उड़ीसा के कई मंदिरों पर हमला किया था और उसी समय कोणार्क सूर्य मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया था। मंदिर की कई बड़ी मूर्तियां जो हैं वो तोड़ी गई हैं और इसकी संरचना को काफ़ी कमज़ोर बना दिया गया है। और कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि ये समुद्र के बहुत ही करीब है, तो समुद्र से आने वाली तेज़ हवाएं, नमी और तूफ़ानों ने इस मंदिर को धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। और तीसरा रीज़न लोग ये भी बताते हैं कि मंदिर के ऊपर एक विशाल धातु लगी हुई थी। जो मंदिर का संतुलन बिगड़ा तो वो पत्थर हटाया गया, तो मंदिर का मुख्य शिखर धीरे धीरे गिरने लगा। धीरे धीरे पत्थर ढीले पड़ने लगे और मंदिर का मुख्य गर्भगृह वाला भाग ढह गया। ब्रिटिश काल में जब मंदिर का सर्वे किया गया तो पाया गया कि मंदिर का काफ़ी हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका था। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को संरक्षित करना शुरू किया। आज जो हम हिस्सा देख रहे हैं वो संरक्षण और मरम्मत की वजह से ही बचा हुआ है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि समय, आक्रमण और प्रकृति के बावजूद भारत की प्राचीन वास्तुकला आज भी गर्व से खड़ी हुई है। जो आप पत्थर के पहिए देख रहे हैं ना, इस पूरे मंदिर में 24 पहिए हैं और 7 घोड़े हैं। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माने जाते हैं और 24 पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। ये पहिए सिर्फ सजावट का चीज नहीं है, बल्कि इनकी डिजाइन इतनी अद्भुत है ना कि ये सूर्य घड़ी की तरह काम करते हैं। अगर सूरज की रोशनी इन पहियों पर पड़ती है तो उनकी छाया देखकर समय का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता था।
आज भी वैज्ञानिक इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं 800 साल पहले इतनी इंजीनियरिंग कैसे संभव थी। अब इस मंदिर का एक और बड़ा रहस्य, कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था और ये चुंबक इतना पावरफुल था ना कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे, क्योंकि ये उन्हें अपनी तरफ खींचता था। इस मंदिर की संरचना इतनी विशाल है ना कि इसको बनाने के लिए लगभग 1200 कारीगर और शिल्पकारों ने मिलकर लगातार 12 साल काम किया था, तब जाकर ये मंदिर तैयार हुआ था। मंदिर तो 12 साल में बनकर तैयार हो गया, लेकिन जब उसके शिखर पर अंतिम पत्थर लगाने की बारी आई ना, तो कारीगरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस पत्थर को सही तरीके से नहीं लगा पा रहे थे। राजा ने आदेश दिया कि अगर मंदिर समय पर पूरा नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को कठोर सजा दी जाएगी। तभी वहां पर एक 12 साल का बच्चा आया था जिसका नाम था धर्मपद, और वो धर्मपद कौन था? विशु महाराणा का बेटा था। धर्मपद ने मंदिर की संरचना को बहुत ध्यान से देखा और वो तुरंत समझ गया कि गलती कहाँ हो रखी है। रात के समय उसने मंदिर के शिखर पर चढ़कर जो अंतिम पत्थर लगना था उसको बिल्कुल सही जगह पर स्थापित कर दिया और इसी के साथ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। लेकिन धर्मपद को डर था कि अगर राजा को ये पता चल गया कि इतने बड़े काम को एक बच्चे ने पूरा कर दिया है तो सभी कारीगरों की प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे। इसलिए उस छोटे बच्चे ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। कहा जाता है कि धर्मपद ने मंदिर के शिखर से ही समुद्र में छलांग लगा दी थी और अपनी जान दे दी थी। आज भी लोग कहते हैं कि उस बच्चे का बलिदान इस मंदिर के इतिहास का सबसे भावुक अध्याय है। भाई एक औरत 5 मारो, महाभारत हुआ। द्रौपदी मैम, ये भाई द्रौपदी वस्त्र हरण कर रहे। ये देखिए, ये दर्पण सुंदरी, दोनों दासी, वैनिटी बैग, पाउडर बॉक्स, सिंदूरदानी, मेकअप, ऐसा श्रृंगार है। इससे आईना कवर होगा, छाया गिरेगा। सूर्य पत्नी का नाम होता है छाया देवी। श्रवण कुमार हम पिता माता को किसी को ले जा रहे हैं। अंधमूल श्रवण कुमार पिताजी माता जी को वन को घुमा तीर्थ करने के लिए 10 रुपये हमारा। ये जो दीवारों पर है ये पूरे के पूरे युद्ध के दृश्य बने हुए हैं, नृत्य की मुद्राएं हैं, संगीतकार है, जानवर है और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को पूरी की पूरी दीवारों पर दर्शाया गया है। इन मूर्तियों से तो पता चलता है कि उस समय का समाज कितना ज्यादा विकसित था। और इस मंदिर का नाम जो है कोणार्क, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोना और अर्क यानी सूर्य, यानी सूर्य का कोना। मंदिर परिसर के अंदर एक और छोटा मंदिर बना हुआ है जिसको छाया देवी मंदिर कहा जाता है और ये भगवान सूर्य देव की पत्नी है। इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर भी उसी समय बनाया गया था जब कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण हुआ था। ये मंदिर 13वीं सदी का माना जाता है और इसे उस समय के शक्तिशाली राजा नरसिंह देव के शासनकाल में बनाया गया था। ये मंदिर मुख्य सूर्य मंदिर जितना तो विशाल नहीं है, लेकिन इसकी वास्तुकला भी उतनी ही सुंदर और अद्भुत है। इस मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है और इनकी दीवारों पर आप सुंदर मूर्तियां देख सकते हैं। कहा जाता है कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो इसकी छाया एक खास दिशा में गिरती है। इसी कारण से लोग इसे छाया देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इतिहास और रहस्यमय जगहों की और भी शानदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।